ये 3 चीजें हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। छोटा छोटा टॉपिक है, अगर देखना हो तो बता दें। चलिए कर ही लेते हैं, खत्म ही कर देते हैं इसे भी। आत्मविचार क्या है देख लें जरा। आत्मविचार, न्याय के अनुसार आत्मा एक द्रव्य है। सुख दुख राग द्वेष आदि आत्मा के गुण है, और गुण जो हमेशा द्रव्य पर आश्रित रहता है। कहने का सेंस ये है कि हमारे अंदर जितने भी गुण हैं, चाहे सुख है, चाहे दुख है, चाहे राग है, चाहे द्वेष है, ये सब आत्मा के गुण है। जैसे कि ग्लास को आप देखते हो, एक ग्लास को देखो, ग्लास को देखने पे आपको क्या प्रतीत होता है? ग्लास का एक आकार है कि वो गोल होगा, उसके नीचे एक समतल पेंदी होगी, वो ग्लास का एक रूप है। तो उसके अंदर रूपादि गुण है, रूप के गुण है उसके अंदर। ग्लास को नीचे जोर से पट को देखो, आवाज करेगा वो, इसका मतलब उसमें शाब्दिक गुण है, शब्दादि गुण है उसके अंदर, शब्द आवाज करता है वो। तो ये जो ग्लास है वो ग्लास के गुण है, रूप गुण है उसका, शब्द गुण है उस ग्लास का, आकार गुण है उस ग्लास का, लेकिन ग्लास तो वही है। तो ग्लास द्रव्य है और रूप और शब्द जो है उसके गुण है। उसी प्रकार से आत्मा एक द्रव्य है और सुख दुख राग द्वेष उस आत्मा के गुण है, और जो गुण हमेशा द्रव्य पे आश्रित रहेगा। अगर ग्लास ही नहीं रहेगा तो राग रूप और शब्द कहां से रहेंगे? तो रूप और शब्द का तभी महत्व है जब वो ग्लास है। तो ये सुख दुख राग द्वेष आदि का तभी महत्व है इस गुण का जब आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही मूल स्रोत है, वही द्रव्य है जिसपे गुण रहेंगे आश्रित। अब आत्मा के गुण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है वो देख ले। पहला, आत्मा अचेतन होती है। अब जैसे ये बात कहेगा सब लोग बोलेंगे अभी तो कह रहे थे चेतन होती है, चेतन होती है जीवात्मा परमात्मा। तो यहाँ पे उस बात का न्याय उत्तर देता है। वह कहता है मूल रूप से आत्मा अचेतन होती है, तो चेतना की उत्पत्ति होती कैसी है? तो कहता है जब आत्मा के साथ मन मिलता है, मन के साथ इंद्रिय मिलती है, और इंद्रिय के साथ बाहरी जगत मिलता है, तो इन सब के संयोजन से आत्मा में चेतनता आ जाती है, उसके अंदर चेतना का निर्माण हो जाता है। दूसरा, ज्ञाता है। आत्मा जानना चाहती है, जानना ही आत्मा का धर्म है, इसीलिए हम हर चीज को जानने के लिए व्याकुल रहते हैं। ये भी जान लो, वो भी जान लो, वो भी जान लो। जब व्यक्ति मरता है तब भी उसको शांति नहीं मिलती है, वो तब भी कहता है कि ये जान लिया होता, ये कर लिया होता, ये पा लिया होता, तो अंत तक शांत नहीं रहता है व्यक्ति। और हमारे धर्म में कहा गया कि तुम शांत नहीं रहोगे तो वापस से जन्म लेकर के आओगे, वापस उस इच्छा की पूरी करने के लिए वापस से आपका जन्म होगा। तो जानना ही आत्मा का कर्म है। तो जब जानना ही आत्मा का कर्म है तो आत्मा तो ज्ञाता हो गई, और जो बाकी पदार्थ है, गुण है, सुख है दुख है राग है द्वेष है, ये ज्ञान का विषय हो गया। आत्मा इसे जानना चाहती है, तो ये ज्ञेय हो गए। आत्मा ज्ञाता है और गुण ज्ञेय है। जानना आत्मा का धर्म है और गुण ज्ञान का विषय है। दूसरा है कर्म नियम। कर्म नियम का मतलब क्या होता है? शुभ और अशुभ कर्मों के आधार पर ही आत्मा अपना शरीर ग्रहण करती है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपका शरीर ग्रहण होगा। अगर आप अच्छे कर्म करोगे तो इंसान की कोटि में जन्म होगा, अगर बुरे कर्म करोगे तो कुत्ता बिल्ली में जन्म होगा। जैसा कर्म करोगे उसके हिसाब से ईश्वर आपको शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार आपको शरीर प्रदान करेगा। चौथा है, आत्मा अनेक होती है। आत्मा को एक हम नहीं मान सकते हैं। क्यों? आत्मा को एक क्यों नहीं मान सकते हैं? क्योंकि अगर आत्मा एक होती तो मान लीजिए मनुष्य के अंदर एक आत्मा है, तो अगर एक मनुष्य मरा तो सभी मनुष्य की प्रजाति मर जाएगी, क्योंकि एक ही आत्मा सबके अंदर है। तो एक आत्मा के मरने से सभी आत्मा की मृत्यु संभव हो जाएगी। एक पशु, एक कुत्ते के अंदर जो आत्मा, अगर एक कुत्ता मरेगा तो संपूर्ण विश्व में जितने भी कुत्ते की प्रजातियां सब खत्म हो जाएंगी। इसीलिए न्याय कहता है एक आत्मा नहीं है, अनेक आत्मा है। और अनेक आत्मा है, इसीलिए जैन धर्म में जो अनेकात्मवाद का सिद्धांत है उसके समान ही न्याय दर्शन अपने आप को खड़ा करता है। और शंकर का जो एकात्मवाद है, अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मतलब वो एक ही आत्मा को सत्य मानता है। मैं तर्क दूंगा क्यों वो मानता है, उसके बारे में उस समय वेदांत में तर्क देंगे हम। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आत्मा अनेक है। हमारे अंदर अलग आत्मा है, आपके अंदर अलग आत्मा है, आपके मम्मी पापा के अंदर अलग आत्मा है, आपके भाई के अंदर अलग आत्मा है। और चूंकि अलग अलग आत्मा है इसीलिए हम लोग की अलग अलग इच्छाएं, अलग अलग आत्मा है इसीलिए कोई बूढ़ा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई काला है, कोई गोरा है। वो भिन्नता भी इसी वजह से, क्योंकि अलग अलग आत्मा है। तो चाहे वो रूप की भिन्नता हो, क्योंकि द्रव्य पे ही गुण आश्रित रहता है, द्रव्य तो आत्मा है, और उस आत्मा जैसा वो कार्य करेगी उस हिसाब से उसको फल देगा। गोरा लंबा काला नाटा कुत्ता बिल्ली जो बनाएगा उसके हिसाब से बनाएगा। तो आत्मा अनेक होगी तभी बना सकता है, वरना एक आदमी, अगर एक आत्मा गोरी है तो सभी आत्माएं गोरी हो जाएंगी, एक आदमी नाटा है तो सभी आत्माएं नाटी हो जाएंगी। इसीलिए अनेक आत्माओं को मानता है। लेकिन बंधन में कहां पड़ जाता है? सवाल तो यही है। आत्मा अज्ञान के कारण बंधन में पड़ती है। जब हम असत्य चीज को सत्य समझने लग जाते हैं वहां बंधन आरोपित हो जाता है। जब आत्मा के अंदर अज्ञान का प्रादुर्भाव होता है, जब आत्मा अज्ञान से जुड़ती है, तो वही शरीर को, अपनी इस आंखों को, इंद्रिय को, इसको इंद्रिय कहते हैं, आंख कान नाक मुंह जिह्वा, ये सब जो स्पर्श, इसको ही हम लोग अपना मानने लग जाते हैं, अपने मन को अपना समझने लग जाते हैं। और जब अपने शरीर को, अपने इंद्रियों को, अपने मन को हम अपना अंग समझने लग जाते हैं,
तो आत्मा अज्ञान के चक्कर में फंस जाती है। और ये कब फंसती है? जब हम उस चीजों को आत्मा समझते हैं जिसमें आत्मा है ही नहीं, अनात्म चीजों को। मोबाइल में कोई आत्मा नहीं है, लेकिन उसको हम करीब से सटा के रखते हैं कि वो छूट ना जाए, गिरेगा तो टूट जाएगा। ये अनात्म चीजों को आत्मा अपना समझने लग गए हैं। क्षणिक वस्तु जो क्षण बल के लिए, उसको हम अस्थायी समझने लग जाते हैं। कोई संबंध हो, कोई रिश्ता हो, कोई मोह हो, कोई माया हो, कोई भी चीज है, क्षणिक वस्तु है। अभी किसी के साथ आप संबंध में है, कल हो सकते हैं ना रहे। अभी कोई आपकी पत्नी है, कल हो सकती है ना रहे। आज आपके माता पिता हैं, कल हो सकते हैं ना रहे। आज आपकी कोई प्रेमिका है, आपसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन हो सकता है कि 2 साल बाद वो किसी और के बाहों में मिले। तो ये जो क्षणिक वस्तु है, जो क्षणिक संबंध है, उसको आप अस्थायी समझते हैं, उसको अपने गले से लगा लेते हैं। आप कहते हैं ये नहीं तो कुछ नहीं। जब वो दूर होता है तो हमें दुख होता है, क्योंकि हमने उसे अपना समझा, उस क्षणिक वस्तु को अस्थायी समझ लिया हमने, जो है ही नहीं। इसीलिए पूरा जो सिद्धांत है, बौद्ध दर्शन का सिद्धांत, उस क्षणिकवाद का सिद्धांत कहलाता है। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सब कुछ क्षणिक है, कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो अस्थायी है। सब कुछ में परिवर्तन होगा, सब कुछ चेंजेबल है इस दुनिया के अंदर। एक कुर्सी भी आपने बनाई, उसमें भी चेंज हो रहा है। एक कुर्सी अगर 2010 में किसी ने बनाई, 2024 में आके से टूट गई, अचानक से आगे टूट गई, तो हम कहते हैं 2010 में कुर्सी बनी थी, 2024 में टूट गई। कैसे टूट गई 2024 में आकर के? उसमें भी चेंज हो रहा था। चेंज हमें दिख नहीं रहा था, वो घुन जो उसके अंदर लगे हमें दिख नहीं रहा था, पर चेंज तो उसके अंदर भी था। तो जब हम क्षणिक वस्तु को अस्थायी समझते हैं तो हमें दुख का सामना करना पड़ता है, हम अज्ञान के अंधेरे में चले जाते हैं। जब हम दुख को सुख समझने लग जाते हैं तो हमें अज्ञान होता है। दुख को सुख समझने का मतलब क्या है? कि जो दुख देने वाली वस्तु है उसको हम अपने जीवन का सुख समझते हैं। जैसे कि गए शादी वादी में, कहीं गए, उदाहरण दे दूं, शादी वादी में गए, कहीं वो बहुत सुंदर खाना मिल रहा था, इतना खाए, बड़ा सुख मिला खाने के दौरान। हर तरह के आइटम थे, हर तरह के व्यंजन थे, सबका आनंद उठाया। और जब घर पे आए तो पेट में ऐसा गैस का प्रकोप बना कि अब सोना मुश्किल है। रात भर कभी बिस्तर इधर कभी बिस्तर उधर कर रहे हैं और नींद नहीं आ रही है। तो जो दुख जो आपके अंदर आया, ये कहां से आया? ये दुख आया जब आपने सुख को दुख को सुख समझ लिया। आपने उस व्यंजन को, टेस्टी व्यंजन को, स्वादिष्ट व्यंजन को सुख समझ करके खाया, वही दुख बना। ओशो एक बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक है, वो कहते हैं कि जीवन में तुम जितना भी कुछ चीजें देखते हो वो सब में दुख है। बुद्ध भी कहते हैं ये बात, सर्वम दुखम दुखम, संसार में सर्वत्र दुख ही दुख है, सुख तो है ही नहीं। पर ओशो इस बात को बहुत विस्तार से बताते हैं। ओशो कहते हैं कि हर चीज में दुख है, जिसे तुम सुख समझते हो उसमें भी दुख है। दुख जब तुम्हारे दरवाजे पर आता है तुम उसका स्वागत नहीं करते हो। दुख को कोई अपनाना नहीं चाहता है, दुख से सब भागना चाहते हैं। तो दुख क्या करे? तो दुख रूप बदल के आता है, वो सुख के रूप में आता है। और जब सुख के रूप में आता है तो आप उसका स्वागत करते हो, और कुछ समय बाद वो फिर अपना रूप दिखाता है। तो जिसे आप सुख समझते हो वास्तविकता में वो भी दुखी है, लेकिन वो आ नहीं रहा था क्योंकि आप उसको आने नहीं दे रहे थे, इसलिए वो सुख के रूप में आपके पास आया। तो जब आप दुख को भी सुख समझते हो तो आप अज्ञान के अंधकार में, बंधन की अवस्था में फंस जाते हो। अप्रिय वस्तु को जब आप प्रिय समझते हो, वैसी वस्तु जिससे कि नुकसान हो सकता है आपको, उसको भी आप प्रिय समझने लग जाते हो। हमें पता है कि मिठाई खाने से डायबिटीज हो सकता है, हमें पता है कि मीठा खाने से, गलत खान पान से हमें 50 तरह की बीमारियां हो सकती है। अप्रिय वस्तु है, लेकिन चूंकि स्वाद है, टेस्ट है, गोलगप्पे में स्वाद है, टेस्ट है, मिठाई में, रसगुल्ले में टेस्ट है, तो हम क्या करते हैं, उस अप्रिय वस्तु से भी प्रेम करने लग जाते हैं कि भाई लाओ, मुझे तो चाहिए, जब तक खाऊं ना पेट ना भरे मेरा, मन ना भरे मेरा। जिस व्यक्ति के अंदर इस चीज को संयमित करने की क्षमता होगी, वो व्यक्ति फिर बीमार नहीं पड़ेगा, रोग से ग्रस्त नहीं होगा। और चूंकि हम अप्रिय वस्तु को भी प्रिय समझते हैं, इसीलिए हम बंधन की अवस्था में पड़ते हैं, कई तरह के रोग दुख हमें परेशान करते हैं। और सबसे अंतिम जो है बंधन की अवस्था, वो मोक्ष पे भी संदेह करते हैं कि मोक्ष मिले ना मिले। जब मोक्ष मिले नहीं तो इस दुनिया में कर्म करके क्या फायदा? जैसे जीना है जियो, जिसको मारना है मारो, जिसको काटना है काटो, क्योंकि मोक्ष तो है नहीं, भगवान तो है नहीं, ईश्वर तो है नहीं, इस मृत्यु के बाद तो कहीं जीवन है नहीं। तो जीवन में जो करना है, जैसे करना, उस हिसाब से करो। तो जब हम उस मोक्ष के प्रति भी संदेह करते हैं तो फिर हम बंधन की अवस्था में पड़ते हैं। तो लेकिन इसके उपाय क्या है? कैसे इस बंधन की अवस्था छुटकारा पाए और मोक्ष की तरफ बढ़े? तो नया दर्शन मोक्ष की तरफ बढ़ने के उपाय बताता है। इसको अपवर्ग कहते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग नाम देते हैं, कोई निःश्रेयस कहता है, कोई अपवर्ग कहता है, कोई मोक्ष कहता है, कोई स्वर्ग कहता है, कोई जन्नत कहता है। हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से नाम देते हैं। न्याय ने अपवर्ग कहा है, निःश्रेयस भी कह सकते हो। इसमें क्या होता है, अब इस बंधन से छूट करके आपको मोक्ष की तरफ बढ़ना है। कैसे बढ़ोगे मोक्ष की तरफ? मोक्ष की तरफ बढ़ने के उपाय हैं, इसके प्राप्ति के उपाय हैं कि उपनिषद के जो भी आदेश हैं उसका पालन करो। श्रवण, मनन, निधिध्यासन। उपनिषदों में जो भी बातें लिखी गई हैं, जो भी बात कहे गए हैं, उस बातों को सुनो। ये जो भी बड़े लोग हैं, तो आपसे ज्ञान में बड़े हैं, प्रतिष्ठा में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, उसका सम्मान करो, उनके द्वारा कहे हुए बातों पर अमल करो, उस पर चलो। उपनिषद में ये जो हमारे नैतिक शास्त्र, उसमें जो अच्छी बातें कही गई उसको चलो, उसको सुनो पहले,
और श्रवण करो। सबसे पहली बात, सुनना जरूरी है। अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। एक अच्छा श्रोता एक अच्छा व्यक्ति बनता है, एक अच्छा वक्ता बनता है। तो पहले सुनो, श्रवण करो। दूसरा मनन, जो भी उपदेश तुमने सुना है उस पर मनन करो, उस पर चिंतन करो कि ये जो बातें अपने आप में सही है या गलत है। और जब तुम्हारा दिल कहे कि ये बातें सही हैं तो निध्यासन, अभ्यास करो निरंतर उसका, उसको अपने जीवन में ढालने का प्रयास करो। इन 3 चरणों का जब पालन करोगे तो फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। और जो दूसरा अष्टांग योग का पालन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 प्रकार के योग दर्शन मैंने पढ़ा दिया है यूट्यूब पे। आप जाके उसको देखोगे तो अष्टांग योग का मैंने बहुत विस्तृत विवेचन किया है। तो वहां पे जितने भी मैंने अभी तक विवेचना की है, इतना विस्तृत विवेचना अभी तक यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो अष्टांग योग का पालन करना, इन 8 प्रकार के अंगों को, इस 8 प्रकार के योग साधनों को जब आप पालन करोगे तो फिर आप मोक्ष की तरफ बढ़ोगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये भी है कि इसकी कुछ आलोचना भी हुई है कि जब आप इस तरह के उपनिषद के आदेशों का पालन करते हो, अष्टांग योग का पालन करते हो, तो इस प्रकार के मोक्ष में जो आत्मा होती है वो पत्थर के समान हो जाती है। मैंने बताया ना उस समय में भी कि अस्तित्ववादी दार्शनिक जो एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर है, इसलिए विरोध करते हैं कि आप जब अपने सारे तरह के भावनाओं को बार बार दमित करते हो, रिप्रेस करते हो, तो फिर आप इंसान कहाँ रहे, आप रियल मैन कहाँ रहे? फिर तो आपकी आत्मा और आप दोनों पत्थर के समान हो गए। लेकिन यहाँ पर न्याय कहता है कि नहीं, जो मोक्ष की प्राप्ति है ना, वो इसी आनंद के शून्य होने की प्राप्ति है, जहां ना दुख होगा ना आनंद होगा। जब इन दोनों से पार चले जाओगे, वही निश्रेयस है, वही मोक्ष है। तो मोक्ष की प्राप्ति को आनंद से भी शून्य माना गया है और दुखों से शून्य तो माना ही गया है। तो इस प्रकार से हम देखें तो मोक्ष भी खत्म हो गया। आगे हम कुछ है क्या बचा हुआ? नहीं, अब कुछ नहीं है। तो हमने सारी चीजें एक तरफ से समझ ली हैं। ये थोड़ा वैचारिक टॉपिक था इसलिए इसमें समय भी लग गया। अब हम आगे के जो अध्याय हैं उसमें वैशेषिक दर्शन को पढ़ेंगे। वैशेषिक दर्शन को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो 6 दर्शन है, आस्तिक दर्शन है, उसमें ये सब एक एलाइड सिस्टम, समान तंत्र के हिस्से हैं। सांख्य के साथ योग को पढ़ेंगे तभी हमें समझ में आएगा, न्याय के साथ वैशेषिक को पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा, और मीमांसा के साथ वेदांत को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा चीजें। तो हम वैशेषिक को पढ़ेंगे। वैशेषिक को पढ़ने के बाद हम वैशेषिक में हालांकि समझाना कम और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, रटने की चीजें ज्यादा है, तो उसको उसी हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। रटना है और बस एग्जाम में लिख के आ जाना उतना, उसमें बहुत ज्यादा समझाने के लिए कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो एक अलग सिस्टम में चला जाता है। वो तर्क शास्त्र का हिस्सा है न्याय दर्शन का। न्याय दर्शन प्रमाण शास्त्र और तत्व शास्त्र पर काफी व्यापक चर्चा करता है, जबकि जो वैशेषिक दर्शन है वो तर्क शास्त्र का विषय है और तर्क में तो केवल तथ्य चलते हैं, तो तथ्यगत बातें उसमें ज्यादा होंगी। तो हम वैशेषिक दर्शन करेंगे पूरा, फिर मीमांसा और वेदांत की तरफ प्रस्थान करेंगे, और हमारे जो षड दर्शन है, 6 आस्तिक दर्शन है, उसको खत्म करके हम नास्तिक दर्शनों की तरफ, जिसमें कि जैन, बौद्ध और चार्वाक है, उसकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हो।